नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन मिली है। बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन में हेरोइन बरामद किया है। गांव लखा हकम में खेत में लावारिस हालात में हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए हैं। ड्रोन के जरिए ये पैकेट ड्रॉप किए गए और कोहरे की आड़ में ये पैकेट गिराया गया है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। अशोक शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पाक की ओर से एक बार फिर से नापाक हरकत, बीएसएफ की ओर से अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है क्या वहां पर? बीएसएफ पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और निश्चित तौर पर जिस तरह से एकाएक सीमावर्ती क्षेत्र में मौसम के मिजाज पलटे हैं, घना कोहरा है, उसी आड़ में सीमा पार पाकिस्तान के तस्कर भी सक्रिय हो गए। कल बीती रात का ये मामला है जब रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र गांव लखा हकम और 77 आरबी के आसपास में एक खेत में लावारिस हालत में 3 काले रंग के पैकेट मिले हैं। हालांकि उन 3 पैकेटों में उनका वजन कितना है ये तो अभी जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा, लेकिन जब किसान के द्वारा सूचना दी गई बीएसएफ को, तो बीएसएफ के द्वारा वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरा का पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि चूंकि इस समय घना कोहरा है सीमावर्ती क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं सीमा पार बैठे पाकिस्तानी तस्करों के द्वारा ड्रोन के जरिए हेरोइन को ड्रॉप किया गया है। बिल्कुल अशोक, और जिस तरीके से ड्रोन के जरिए लगातार नशीले खेप भारत भेजे जा रहे हैं, एक बड़ी चुनौती भी बनती जा रही है। शुक्रिया आपका और आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर श्रीगंगानगर से ही सामने आ रही है। मादक पदार्थ की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 80 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। मादक पदार्थ के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है। श्रीगंगानगर की राज्य स्तर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अशोक लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, एक और बड़ी कार्रवाई। तौर पर प्रियंका, ये बड़ी कार्रवाई है। श्रीगंगानगर की राज्य स्तर थाना पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जब नाकेबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली गई तो कार की तलाशी में 80 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। साथ ही साथ कार में बैठे 3 तस्करों को भी राज्य स्तर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर ये कहां से डोडा पोस्ट लेके आ रहे थे और किन्हें इन्हें सप्लाई दिया जाना था। बिल्कुल अशोक, ये पड़ताल करना भी जरूरी है, कहां से लेकर आ रहे थे और कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेहंदीपुर बालाजी थाने में रेप का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। 18 साल की लड़की को अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी पीड़िता को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ले जाकर उसके साथ रेप किया गया है। पीड़िता ने मेहंदीपुर बालाजी थाने में इसे लेकर केस दर्ज कराया। आशीष सहयोगी दौसा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता ने केस दर्ज कराया है। क्या कुछ कहना है पुलिस का? कुछ पता चल पाया कौन थे ये लोग? बिल्कुल, जो आरोपी है वो एक ही है और जो लड़की 18 साल की है उसके गांव का ही आरोपी है और वो उस पीड़िता को यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के एक गांव से ले गया था और उसके बाद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अनेक जगहों पर उसने बारी बारी से दुष्कर्म किया और करीब 8 दिन तक वह उस पीड़िता को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता रहा और उसको उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। करीब 8 दिन बाद जब बांदीकुई जंक्शन पर वह पीड़िता को लेकर आया तो पीड़िता का भाई भी उसे ढूंढ रहा था। ऐसे में जैसे ही पीड़िता के भाई को वो दिखाई दिया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। अब इस संबंध में जो पीड़िता है, पीड़िता ने मेहंदीपुर बालाजी थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करा दिया है और बयान दर्ज किए हुए हैं। अब न्यायालय में आज बयान दर्ज कराए जाएंगे। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज होंगे। उसके बाद में जो आरोपी है, आरोपी को डिटेन करने के लिए भी पुलिस की एक टीम भेजी। ठीक है आशीष, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नादौती महावीर जी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया है। सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन लोगों से लगातार समझाइश कर रहा है।
वीर जी के चांदना गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लंबे समय से लोग यहां पर पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। कई बार इसे लेकर जो कंप्लेंट्स हैं वो भी दर्ज कराए गए, लेकिन बावजूद इसके जब प्रशासन ने कोई हरकत नहीं दिखाया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके बाद मजबूरन जो ग्रामीण थे वो बड़ी संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हो गए और सड़क को जाम कर वहां पर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही अब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और लगातार उनसे समझाइश की जा रही है। करौली से सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, पानी के लिए लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये शर्म की बात है। क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है वहां पर? जी देखिए, जाम की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जाम खुलवाया जा सके। ये पूरा का पूरा मामला श्री महावीर जी नादौती मार्ग पर स्थित चांदन गांव का है, जहां कई दिनों से पानी को लेकर समस्याएं चल रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार बिजली की वजह से पानी नहीं आता, कई बार पानी को लेकर भी अन्य तरह की समस्याएं आती हैं, जिसके चलते सर्दी के मौसम में भी ग्रामीणों को पेयजल का संकट झेलना पड़ रहा है। और इसी के चलते आज सुबह ग्रामीणों ने नादौती श्री महावीर जी मार्ग पर जाम लगा दिया। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, पानी तो मूलभूत सुविधाओं में से एक है, कम से कम ये तो उन्हें मिलना चाहिए। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा बांदीकुई रेल मार्ग पर पटरी क्रैक होने की सूचना मिल रही है। नदबई कस्बे के फाटक नंबर 57 पर पटरी क्रैक हो गई है। पटरी क्रैक होने के चलते रेल मार्ग भी प्रभावित हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और पटरी को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटे से बांदीकुई आगरा रेल मार्ग प्रभावित है। पटरी दुरुस्त होने तक ट्रेनों को रोक दिया गया है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह रही कि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसे देख लिया और तुरंत रेलवे को इसकी सूचना दी। अब रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, पूरे मामले में अपडेट ये है कि जो पटरी क्रैक हुई थी उसकी मरम्मत का जो कार्य है वो किया जा रहा है। रेलवे के जो इंजीनियर हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा वहां से खुदाई करके जो है उस पटरी को जो है जोड़ने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में गनीमत ये रही प्रियंका कि कोई बड़ा हादसा जो है यहाँ पर होने से बचा है, क्योंकि पटरी जब क्रैक हुई थी तो यहाँ से जब ट्रेनें निकलती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे उनकी सतर्कता के चलते जो है ये जो पटरी का पता जो है लग चुका और वहाँ पर उन्होंने जो फाटक कर्मी था उसको बताया। उसके बाद रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी गई और उसके बाद आनंद फानन में जो है रेलवे के इंजीनियर वहाँ मौके पर भेजे गए और उसके बाद इसको जो दुरुस्त करने का कार्य है वो किया जा रहा है। रेलवे जो मार्ग है वो प्रभावित है क्योंकि जो ट्रेनें वहां से निकलती थी उनको पास के जो स्टेशन है उन पर रोका गया है, क्योंकि वहां से जब पटरी क्रैक हुई तो उसके बाद ट्रेनों को रोक दिया गया और अब उसे जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जोड़ने के बाद जो है ट्रेनों संचालन दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेन जो है वो प्रभावित हुई है और उसका जो मरम्मत कार्य है वो फिलहाल अभी किया जा रहा है। जी शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस गैंग का गुर्गा हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। बीचवाल और कोटगेट पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर सोमवीर को एक फार्म हाउस से दबोचा गया है। बीकानेर में ही एक बदमाश ने इसे शरण दे रखी थी। गैंगस्टर ने गुड़गांव में अंधाधुंध फायरिंग की थी। लॉरेंस और काला जठेड़ी से लगातार ये जुड़ा हुआ था, उनके लिए काम करता था। आरोपी से पुलिस को राइफल सहित कारतूस भी मिले हैं। तो लॉरेंस गैंग का एक और गुर्गा पुलिस के हत्थे चढ़ा है और सालों से ये फरार चल रहा था। मनीष दादी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सालों से फरारी काट रहा था, आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कैसे मिली है बड़ी सफलता? और जिसने शरण दी थी वो कहाँ है अभी, क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है? ये बताना चाहूंगा, एसपी योगेश यादव और एडिशनल एसपी अमित बुडानिया के नेतृत्व में बीचवाल और कोटगेट थाना पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई थी, इसमें बड़ी कार्रवाई में इनको जो आरोपी हैं ये फायरिंग का आरोपी हैं। डबल मर्डर केस में ये फरार चल रहा था। दरअसल ये हरियाणा का पटौदी थाना क्षेत्र का निवासी है। इस पर पटौदी थाना क्षेत्र में कई मामले, आपराधिक मामले दर्ज हैं। लॉरेंस और काला जो जठेड़ी उसके लिए काम करता था। पुलिस ने इसको एक फार्म हाउस से दबोचा है जब पुलिस को इनपुट मिला था और इनपुट मिलने के बाद में पुलिस ने इसको दबोचा तो इसके पास से एक हथियार, राइफल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल जो आरोपी हैं इससे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और आगे भी बड़ी संभावनाएं हैं कि इस जो गिरोह के लिए काम करता था लॉरेंस ने, इसके और भी कुछ पुलिस को जो है वो क्लू मिल सकेंगी। बिल्कुल मनीष, क्योंकि अब पूछताछ की जाएगी और भी लोग
जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नवलगढ़ में 2 लोग ठगी के शिकार हुए हैं। ठग ने परिचित की डीपी व्हाट्सएप पर लगाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अस्पताल में भर्ती होने के नाम पर पैसे मांगे। 2 लोगों से 15-15 हजार रुपए की ठगी की गई। पीड़ितों ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। तो एक और ठगी का नया मामला सामने आया है, जहां पर व्हाट्सएप पर किसी जाने लोग का चेहरा लगाकर यहां पर 15-15 हजार रुपए की ठगी कर ली गई है। उसने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती है और इसी के नाम पर पैसे मांगे। लोगों ने जब पैसे दे दिए तो बाद में उन्हें अंदाजा हुआ कि वे ठगी का शिकार हो गए। हालांकि अब इसे लेकर पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस लगातार ठगों की तलाश में है। संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। कृष्ण, एक और ठगी की वारदात, क्या कहना है पुलिस का? कहां तक जांच पहुंच पाई? कब तक ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी प्रियंका, मैं बता दूं कि इन दिनों झुंझुनू में है जो व्हाट्सएप पर डीपी लगाने का जो ठगी करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इस ठगी के जो सिलसिले में है पुलिस के अधिकारी से लेकर और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो भी इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। और नवलगढ़ कस्बे में है वो लालचंद कुमावत है, उनकी जो डीपी है वो लगाकर उनके 2 परिचित है उनसे 15-15 हजार रुपए की ठगी की गई है। और उनको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर कहा गया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें रुपयों की सख्त आवश्यकता है और 1-2 दिन में ही अस्पताल से आते ही रुपए लौटा देंगे। तो उनके जो परिचित हैं उन्होंने बगैर पूछे ही और जो उन्होंने जो खाता नंबर दिया था उस पर 15-15 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब लालचंद को उन्होंने हालचाल पूछने के लिए कॉल किया और बताया कि किस बीमारी के चलते आप अस्पताल में हैं, तो उन्होंने कहा था मैं तो अस्पताल में हूँ ही नहीं, मैं तो घर पे हूँ। इसके बाद पूरा मामला है वो खुलता है और जो लालचंद है उन्होंने नवलगढ़ थाने में इसको लेकर है वो मामला दर्ज करवाया है और नवलगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल कृष्ण, कहीं न कहीं लोगों को जानकारी का अभाव रहता है और यही वजह है कि लोग इस तरीके से ठगी का शिकार होते हैं। ऐसे में पुलिस को भी चाहिए कि लोगों को इस तरीके से ठगी से बचाने के लिए जागरूक किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। आज पीड़िता महिला प्रोफेसर के कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे। एसआईटी की टीम यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर कई रिकॉर्ड को भी जब्त करेगी। स्टाफ सहित अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। महिला प्रोफेसर और 2 छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसे को लेकर कोर्ट में उनकी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो उनके बयान हैं वो दर्ज कराए जाएंगे। और इसके साथ ही एसआईटी की टीम यूनिवर्सिटी भी पहुंचेगी। यहां पर पहुंचकर कई लोगों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि डाउट है कि कई लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस डर्टी प्रोफेसर का सहयोग किया था, उसकी हेल्प की थी और उसके जो काले करतूत है उसे छिपाने का काम किया था। और इसी को लेकर आज जो टीम है वो यूनिवर्सिटी पहुंचेगी और कई लोगों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी और कई रिकॉर्ड भी जब्त किए जाएंगे। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग नगरी में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। मामूली विवाद को लेकर युवक को चाकू से गोद दिया गया। शिवपुरा टावर चौराहे के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां लगातार उसका इलाज जारी है। दादाबाड़ी थाना पुलिस अब फिलहाल पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो आए दिन यहां पर चाकूबाजी के वारदात होते रहते हैं। पुलिस हालांकि तमाम दावे करती है कि वैसे वारदात नहीं होंगे, लेकिन एक बार फिर से कुछ इसी तरीके के वारदात सामने आए हैं। कोचिंग नगरी में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। मामूली बात पर 2 लोगों में झगड़ा हुआ और इसके बाद युवक को चाकू मार दिया। और झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खंडिया तालाब पेटे की जमीन पर कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया गया है। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटा दिया है। कल डीएम ने नगर परिषद आयुक्त को ये निर्देश जारी किए थे, तो डीएम ने निर्देश दिया और इसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया। आज एक बड़ी कार्रवाई
अतिक्रमण पर की गई है। तरुण शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, एक बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण पर, क्या अभी वहां पर कार्रवाई जारी है और भी लोग रडार पर हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कार्रवाई जो है आज की, हालांकि ये आज की कार्रवाई इतनी ज्यादा बड़ी इन्होंने नहीं की, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर कही जा सकती है। झालावाड़ शहर में नगर परिषद क्षेत्र की जो जमीनें हैं, तो साथ ही जो तालाब पेटे की जो भी जमीनें हैं, उन पर लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। ये मामला कई बार जिला स्तरीय जन सुनवाई में भी सामने आया और इसके बाद जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया। कल जिला कलेक्टर ने भी शहर के कई जो ऐसे स्थल थे जहां पर अतिक्रमण हुआ था उनको चिन्हित किए था और नगर परिषद आयुक्त को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आज सुबह से ये कार्रवाई शुरू की गई है और फिलहाल ये कार्रवाई अभी हुई है जो शहर का जो हल्दी घाटी एरिया है, वहां पर तिलक नगर इलाका में नगर परिषद की टीम ने वहां पर पहुंचकर जो अवैध निर्माण है उन पर जेसीबी चलाई है और आज ये दिन भर ये कई स्थानों पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद भू माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल तरुण, और कम से कम शुरुआत कर दी गई है अब अतिक्रमण को ध्वस्त करने की और निश्चित तौर पर आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आग लगने से मवेशी जल गए हैं। बैरसियाला में पशु बाड़े में आग लग गई। आग में 5 बकरी और 1 बछड़ा जल चुका है। मोबाइल नेटवर्क ना होना इसकी वजह बताया जा रहा है। तो मदद में एक बड़ा रोड़ा बन रहा है क्योंकि लोग यहां पर बात नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि यहां पर मदद के लिए लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। नेटवर्क ना होने से मदद नहीं मिल पा रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर इसमें कई मवेशियों की जलने से मौत हो गई। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। लगातार बड़ी खबरें आपको बताते रहेंगे किस तरीके से आज प्रदेश भर में क्या कुछ घटनाक्रम रहा। इसके पहले हमने आपको खबर बताई कि किस तरीके से आग लगने से मवेशियों की जलने से मौत हो गई। बता दें कि यहां पर क्योंकि नेटवर्क नहीं था और यही वजह है कि लोग फोन कॉल नहीं कर पा रहे हैं और मदद के लिए यहां पर टीम नहीं पहुंच पा रही है। और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी सांसद रंजीता कोली अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी गई हैं। नई दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक तबीयत बिगड़ी, इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। दिल्ली वो जा रही थी और इसी दौरान अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ते ही उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था। दिल्ली के एम्स में उनका उपचार किया गया और इस बीच ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि उन्हें उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी उनकी तबीयत ठीक है और इसके बाद सांसद रंजीता कोली को डिस्चार्ज कर दिया गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली का उनका दौरा था और इसी दौरान अचानक से रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ते ही उन्हें दिल्ली के एम्स पहुंचाया गया, वहां पर उपचार दिया गया और अब बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत चूंकि ठीक है और यही वजह है कि उन्हें अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। लखवीर सिंह सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, फिलहाल डिस्चार्ज कर दिया गया है, ये राहत की बात है, लेकिन हुआ क्या था? मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है क्या इसे लेकर? देखिए प्रियंका, सांसद रंजीता कोली भरतपुर से रेल मार्ग द्वारा दिल्ली रात को आ रही थी। 11 बजे अचानक उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, पेट में दर्द की शिकायत बताई गई। उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सीधा एम्बुलेंस के जरिए उनको एम्स अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां पर उनको अस्पताल में जो डॉक्टर थे उन्होंने इलाज करने के लिए एडमिट किया और उनका इलाज जारी था। अभी उनके कई टेस्ट हुए हैं। हालांकि रंजीता कोली अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपनी दिल्ली आवास पर आ गई हैं। दिल्ली वो एक सामाजिक न्याय मंत्रालय की संसद भवन में होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने आई थी। हालांकि उसमें हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, लेकिन वो अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर तो आ गई है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट की जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। बताया जा रहा है कि आप कह रहे हैं किसी जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है, कौन सा ये जांच है और क्या और कौन कौन से टेस्ट कराए गए हैं रंजीता कोली के? देखिए, श्वास संबंधी और पेट के संबंधित कई टेस्ट उनके हुए हैं। पेट की एक रिपोर्ट आनी बाकी है। पेट की एक जांच हुई है उनकी कि उसमें किस प्रकार की क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं, क्या कोई स्टोन है, पथरी है क्या, इसको लेकर एक जांच हुई है, उसकी अब रिपोर्ट आने वाली है।
संभावना जताई जा रही है कि उस रिपोर्ट अगर पॉजिटिव या क्रिटिकल पाई जाती है तो वापस से रंजीता कोहली को अस्पताल में एडमिट करवाया जा सकता है। हालांकि अस्पताल से वो अब फिलहाल घर आ गई हैं क्योंकि उनको घुटन सी महसूस हो रही थी और उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक बताया जा रहा था, इस वजह से वो डिस्चार्ज होकर घर तो आ गई हैं, लेकिन हालात अभी थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। और रिपोर्ट्स आने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर हुआ क्या था, क्या परेशानी थी। रिपोर्ट्स आने के बाद दोबारा से आपके पास आऊंगी, अपडेट लूंगी। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गरीब को करोड़ों का नोटिस थमाया गया है। गरीब युवक को जीएसटी नोटिस पकड़ा दिया गया। करोड़ों का नोटिस देकर युवक के होश उड़ गए। 1,39,00,000 रुपए का ये नोटिस युवक के हाथ थमा दिया गया, जिसे देखते ही वो परेशान हो गया और तुरंत पुलिस के पास पहुंच गया। युवक के पैन कार्ड से करोड़ों का टर्नओवर भी हुआ है। पीड़ित ने फिलहाल पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। महीने में ये जो पीड़ित है वो महज 4,000 रुपए ही कमाता है और ऐसे में जीएसटी की ओर से जीएसटी को लेकर करोड़ों रुपए के नोटिस थमाए गए हैं, जिसे लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एक बेरोजगार युवक हूँ। मेरे को 29 तारीख को पोस्ट ऑफिस से डाकी ने एक कार्ड दिया, उसमें जीएसटी विभाग से संबंधित एक वो कार्ड था। उसमें लिखा हुआ था कि भाई आपके नाम से कोई फर्जी फर्म है, वो दिल्ली में चल रही है। तो फिर मैंने जिसमें जाके और पता किया तो सी से पता किया तो सी ने बोला कि आपके नाम से दिल्ली में कोई फर्जी फर्म चल रही है, वहाँ पे आपके 1,39,00,000 और 79,407 रुपये का वो जीएसटी आपको वहाँ भरना पड़ेगा और 9 तारीख को आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और आपके पैन कार्ड पे फर्जी वहाँ फर्म चल रही है। श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जो व्यक्ति 4,000 रुपए महज कमाता हो उसे 1,39,00,000 का वहां पर बिल थमा दिया जाता है, नोटिस थमा दिया जाता है। क्या वजह इसके पीछे, किसकी लापरवाही? पूरी जानकारी दीजिए इसे लेकर। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के रिटवा गांव के निवासी नरपतराम को 29 तारीख को एक जीएसटी का नोटिस आया, जिसमें 1,39,79,000 रुपए जो है वो जीएसटी पे करने के लिए कहा गया। कहीं ना कहीं उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। उन्हें जो है किसी दिल्ली की एक कंपनी ने जो है उनके जीएसटी नंबर का उपयोग करके अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कर लिया और उस फर्म के से जो है उनके द्वारा ये नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद वो जो है वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे हैं। पुलिस ने अब तक मुकदमा तो दर्ज नहीं किया है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो ले ली है, शिकायत एक बार ले ली है और इस पर जांच की जा रही है। वहीं जो जीएसटी के जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें प्रोसेस जरूर लंबा होगा, जांच जरूर लंबी होगी, लेकिन उन्हें न्याय दिलवाने के लिए जीएसटी के जो लोग हैं वो भी अब आगे आना शुरू हो चुके हैं। वो लोग भी इन्हें कंसल्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो है वो सामने आई है कि एकदम से किसी व्यक्ति जो 4,000 रुपए माह कमाता हो और उसके सामने डॉक्यूमेंट्स के ये पॉसिबल भी नहीं है। अब उस फर्म के पास जो दिल्ली का आप बता रहे हैं उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स कहां से आए, ये ठगी कैसे की गई, ये भी जांच का विषय है। शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर के चंदवाजी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 से 4 सवारियों को चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल के लिए भेज दिया गया है, वहां पर इलाज दिया जा रहा है। कोहरे की वजह से बताया जा रहा है यह हादसा हुआ। अमेठी यूनिवर्सिटी के पास की ये घटना है। तो कोहरे का कहर लगातार जारी है। एक और सड़क हादसा हुआ है। हीरालाल सहयोगी जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। हीरालाल, कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है, अभी घायलों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए शाहपुरा से एक सवारियों से भरी बस है जो जयपुर की ओर जा रही थी। अमेठी यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचने पर है जो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस के पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार 3 से 4 जो सवारी थे उनको चोटें आई है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और घायलों को असरोल के पीएससी सेंटर में भर्ती कराया। फिलहाल मरीजों को छुट्टी दे दी गई है और पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से बस दिखाई नहीं दी और ट्रक ने पीछे से जाके बस को टक्कर मार दी। बिल्कुल हीरालाल, लेकिन ये बड़ी राहत की बात है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्दी की वजह से स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। बढ़ती सर्दी के बाद स्कूल को बंद करने के लिए घोषणा कर दी गई है। राजधानी के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहेंगे। 7 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जयपुर जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। आदेशों की अवहेलना पर स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है, इसे लेकर जानकारी। देखिए, शीतकालीन अवकाश फिलहाल 5 तारीख तक चल रहा था। आज आखिरी दिन था अवकाश का, लेकिन आज अवकाश की जो तारीख है उसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब 7 तारीख तक जो है वह संभावित जो सर्दी का जो प्रकोप मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट दिया गया है, उसके बाद में ये आदेश जो है जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की ओर से जारी किए गए हैं। उन्होंने जयपुर जिले के तमाम स्कूलों, सरकारी, निजी और सभी तरह के जो स्कूल हैं, चाहे छोटे बच्चों के स्कूल हों, चाहे बड़े विद्यार्थियों के स्कूल हों, सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जो हैं वो जयपुर जिला कलेक्टर ने जारी किए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर आदेशों के अंदर कहा है कि अगर स्कूल किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं और स्कूल खोलते हैं, अवहेलना की शिकायत मिलती है आदेशों की, तो स्कूलों के खिलाफ नियम अनुसार जो कड़ी जो कार्रवाई है वो जयपुर जिला प्रशासन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। फिलहाल जो है 2 दिनों का अवकाश राजस्थान की राजधानी जयपुर के स्कूलों के अंदर बढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि अन्य जिलों के जिला कलेक्टर जो हैं वो भी इस तरह का अवकाश जो है वो बढ़ा रहे हैं। कुछ एक जिलों से जो सूचना है वो मिल रही है जहां पर सर्दी का प्रकोप बेहद ज्यादा है, वहां पर और भी जिलों के अंदर जो है इस अवकाश को बढ़ाया जा सकता है। 7 जनवरी तक राजस्थान की राजधानी जयपुर के तमाम जो स्कूल होंगे वो अगले 2 दिन बंद रहेंगे और 7 तारीख के बाद में जयपुर जिला प्रशासन मौसम के अनुसार फैसला ले पाएगा, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार फैसला ले पाएगा कि स्कूलों को क्या आगे छुट्टियां और देनी है या फिर 8 तारीख से स्कूलों को खोला जाना है। बिल्कुल लवली, जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, इस तरीके के जो आदेश है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं और जरूरी है और भी जिलों में इस तरीके के आदेश सामने आए। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर हो।